Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Myself, Ruchika. Students, today I will teach you chapter number 3 of English grammar, that is articles. You have to listen carefully. Let's start. Chapter number 3, articles. Write V for words beginning with vowels and C for those beginning with consonants in the given boxes. सबसे पहले तो vowels क्या होते हैं और consonants क्या होते हैं मैं आपको ये explain करूँगी. Students, ये हमारे total letters होते हैं English में. So A to Z तक मैंने यहाँ लिखा है, ये 26 होते हैं in number. ठीक है. तो जो A-E-I-O-U जिन्हें मैंने सर्कल किया हुआ है वो क्या है हमारे वॉवल्स, और जो रिमेनिंग है बाकी रह गए हैं जैसे B-C-D-F-G-H जो रिमेनिंग रह गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं कॉन्सोनेंट्स हैं. ठीक है. तो अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, उन्होंने हमसे बोला है कि आपने V लिखना है वॉवल्स से जो शुरू हो रहे हैं उन वर्ड्स के लिए और C लिखना है जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं. ओके. तो एस किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है? नो, क्योंकि वॉवल्स तो A-E-I-O-U होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं. ठीक है. तो ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट. बी इट्स नॉट अ वॉवल, तो इट्स अ कॉन्सोनेंट. ऑरेंज ओ वॉवल. यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि वॉवल्स कौन से हैं. A-E-I-O एंड U एंड रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, ऑल रिमेनिंग. ठीक है. तो इनसे स्टार्ट होंगे अगर वर्ड्स स्टार्टिंग में A-E-I-O-U से स्टार्ट हो रहे होंगे तो वो वॉवल्स V लिखना है उनके आगे. अगर वो बाकी किसी से स्टार्ट हो रहा है लाइक B से स्टार्ट हो रहा है, D से स्टार्ट हो रहा है, G से स्टार्ट हो रहा है, इनके अलावा इनके एक्सेप्ट अगर किसी और से स्टार्ट हो रही है वर्ड फर्स्ट लेटर देखना है तो वो क्या होंगे कॉन्सोनेंट. सेम हमने ये चीज़ करनी है. क्लियर. नेक्स्ट. अब आर्टिकल्स जो होते हैं बच्चे वो 3 टाइप्स के होते हैं. आर्टिकल्स में ए, एन और द का यूज़ होता है. अब हम देखते हैं कि ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है और द कहाँ पे यूज़ होता है. तो ए कहाँ पे यूज़ होता है. ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड और अ कॉन्सोनेंट. ए उनके आगे यूज़ होगा जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे होंगे या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे. कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, ये वाले B-C-D-F-G-H जो भी मैंने सर्कल नहीं किए हुए. ठीक है. तो जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे होंगे या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे उनके आगे हमने क्या लगाना है, ए. फॉर एग्जाम्पल ए ग्लास, जी इज़ नॉट अ वॉवल, इट्स अ कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे क्या लगा है ए. अ कैप, सी इज़ अ कॉन्सोनेंट नॉट अ वॉवल, तो इसके आगे भी क्या लगा है ए. इस तरह से हमने क्या लगाना है, ए का यूज़ करना है. नेक्स्ट है एन. एन कहाँ पे यूज़ होगा. एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद द वॉवल साउंड और अ वॉवल. जो एन है वो यूज़ होगा वो वर्ड्स के आगे जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रहे हो या जिनको बोलने में वॉवल वर्ड्स की आवाज़ साउंड क्रिएट हो रहा हो. जैसे वॉवल्स कौन से थे हमारे, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U ये हमारे वॉवल्स थे. तो अगर वर्ड्स इनसे स्टार्ट हो रहे होंगे तो उसके आगे क्या लगाना है, एन. फॉर एग्जाम्पल एन ऑरेंज, ओ इज़ अ वॉवल, तो उसके आगे क्या लगा है एन. एन एप्पल, ए इज़ अ वॉवल, तो उसके आगे क्या लगा है एन. इसी तरह से हमने एन का यूज़ करना है. वी ऑल्सो राइट एन एस, एन आंट, एन ऑल, एन आई, एन एलिफेंट, एन आर, एन ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है. जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है डैश एयर एंड डैश आई. हमने ब्लैंक के बाद वाला जो स्टार्टिंग का लेटर होगा वो देखना है. तो ई है, ई क्या है वॉवल है, तो उसके आगे एन, ई वॉवल एन. डैश डे एंड डैश नाइट, डी इज़ अ कॉन्सोनेंट तो ए, एन इज़ अ कॉन्सोनेंट तो ए. ठीक है. इस तरह से एक्सरसाइज करना है. नेक्स्ट है ए और एन के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है. ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं. दिस मीन्स ए एंड एन आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग. मतलब ए और एन जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग के आगे यूज़ नहीं करते हम. ठीक है. मतलब जब किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है तो हम ए और एन का यूज़ नहीं करते. ये कौन से आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स.
क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट रह गया हमारा द। द कहाँ पे यूज़ होता है? वी यूज़ द व्हेन वी टॉक और राइट अबाउट थिंग दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड। द हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जो पूरे यूनिवर्स में एक ही चीज़ होती है, मतलब पूरे यूनिवर्स में उस तरह की और कोई चीज़ नहीं है, किसी स्पेशल चीज़ के आगे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे द सन, सन पूरे यूनिवर्स में एक है तो उसके आगे द अर्थ, अर्थ एक है तो द, ठीक है। किसी स्पेशल काइंड ऑफ थिंग जो कि पूरे यूनिवर्स में ओनली वन है, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके आगे क्या लगेगा? द। नेक्स्ट कहाँ पे यूज़ होता है? वी यूज़ द विथ स्पेशल नेम्स। किसी स्पेशल पर्सन प्लेस का नेम है, स्पेशल पर्सन या प्लेस का नेम है, तो उसके आगे भी द यूज़ होगा। जैसे द ताजमहल, ताजमहल स्पेशल है तो उसके आगे क्या यूज़ हो रहा है? द। लाइक महात्मा गांधी, तो द महात्मा गांधी। नेक्स्ट वी यूज़ ए और एन व्हेन वी टॉक ऑफ अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम किसी चीज़ के बारे में, वो स्पेशल नहीं है बट उस चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके आगे क्या लगेगा? एन। बट व्हेन वी टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर और अ डेफिनेट थिंग अगेन वी यूज़ द। अगर हम उसी चीज़ के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं तो उसके आगे क्या लगेगा? द। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, आई हैव एन ऑरेंज इन माई बास्केट, आई वॉन्ट टू ईट द ऑरेंज इन माई बास्केट। हमने ऑरेंज ऑरेंज दो बार यूज़ किया, तो फर्स्ट टाइम में उसके आगे ए और या एन लगेगा, डिपेंड करता है कि उसका फर्स्ट लेटर क्या है। तो फर्स्ट लेटर ओ है जो कि वोवेल है, तो एन लगा है। अगर हमने अगेन नेक्स्ट लाइन में उसी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो उसके आगे द लगेगा, ठीक है। अगर हम किसी थिंग को अपनी बात में दो बार यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम उसके आगे ए या एन लगेगा, नेक्स्ट टाइम उसी चीज़ के आगे क्या लगेगा? द। मोर अबाउट द। द इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल, द इज ए डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज़ यूज विद अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग। क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन, नेम और थिंग के साथ यूज़ हो रहा है, इसलिए क्या है ये डेफिनेट आर्टिकल। वी डू नॉट यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ पीपल। पीपल्स के नेम के आगे हम द नहीं लगाते। वी यूज़ सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पर्सनस के आगे, पर्टिकुलर पर्सनस के आगे लगाते हैं, हर एक पर्सन के नेम के आगे द नहीं लगता। वी यूजली डू नॉट यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ विलेजेस, टाउन, सिटीज़ और कंट्रीज़। किसी भी कंट्री, सिटीज़, टाउन्स के नेम के आगे हम द यूज़ नहीं करते। ऐसे ब्लैंक फिल करनी है। डैश एप्पल, डैश डे कीप्स, डैश डॉक्टर अवे। एप्पल ए इट्स अ वॉवल, एंड डी इज अ कॉन्सोनेंट, ए keeps the doctor away. An apple a day keeps a doctor away. Dash stitch in time saves 9. Stitch s is a consonant, तो हमने क्या लगाया है? a। इस तरह से एक्सरसाइज सॉल्व करना है। थैंक यू।